दोस्तों, आप लोग एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब मुकेश अंबानी एशिया या भारत के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे और अब कोई और है जो उनके पैसों के मामले में उनसे भी ज्यादा अमीर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा अमीर शख्स बन चुके हैं। पर सवाल यह है कि जिस गौतम अडानी को ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, वह अचानक से मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। गौतम अडानी ने आखिर मार्केट में ऐसी कौन सी चाबी का इस्तेमाल किया जिससे वह एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। आखिर वह कौन सी चीज का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको मुकेश अंबानी के सिर से ताज को छीनने वाले गौतम अडानी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुकेश अंबानी के बारे में आप लोग ये बात तो जरूर ही जानते होंगे कि मुकेश अंबानी के पास आज जो एम्पायर है वह उन्होंने खुद नहीं बनाया है। मुकेश अंबानी को अपने पिता धीरूभाई अंबानी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिली थी और मुकेश अंबानी ने मेहनत करके उस संपत्ति को और आगे बढ़ाया है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, उस व्यक्ति को विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। उस व्यक्ति ने अपने मेहनत की दम पर आज मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम अडानी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और उनके पिताजी एक छोटे व्यापारी थे जो कि कपड़ों का व्यापार करते थे। गौतम अडानी के पिताजी यह चाहते थे कि गौतम भी उनके साथ मिलकर उनके बिजनेस में हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन गौतम अडानी किसी भी सूरत में कपड़ों का व्यापार नहीं करना चाहते थे। वह बिजनेस तो करना चाहते थे लेकिन कपड़ों का नहीं। उनके दिमाग में एक सपना चल रहा था कुछ बड़ा करने का, और यही वजह है जब उनकी उम्र महज 16 साल की थी और वह गुजरात की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर गुजरात से मुंबई चले गए। दोस्तों, शुरुआती दौर में जब गौतम अडानी के पास कुछ भी नहीं था, तब वह मशहूर हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी में नौकरी करने लगे और वहाँ पर उनका काम था हीरे को तराशना। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद उनके दिमाग में खुद का बिजनेस करने का आइडिया आया और उन्होंने नौकरी छोड़कर मुंबई से सीधा गुजरात वापस आ गए। ये बात है सन 1981 की, जब गौतम अडानी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और शुरुआती दिनों में गौतम अडानी ने प्लास्टिकों के दाने से सांचे का काम शुरू किया था। लगभग 7 सालों तक उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर तरह तरह के प्लास्टिक के सांचे बनाते रहे और इसी बीच उन्हें भारतीय मार्केट का बहुत अच्छे से ज्ञान भी हो गया। और लगभग 7 सालों बाद वो दिन आया 1988 का, जब गौतम अडानी ने बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ी छलांग लगाई और उन्होंने बहुत बड़ी पूंजी का हिस्सा उस बिजनेस में लगा दिया और गौतम अडानी ने अच्छी खासी पूंजी लगाकर अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की। उस वक्त गौतम अडानी ने 50 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए थे, जो कि आज के समय में तो इतने खास नहीं है, लेकिन साल 1988 में इतनी रकम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। आज के समय में गौतम अडानी की वही कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, गौतम अडानी अभी यहीं पर नहीं रुके, अभी तो उन्हें बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा करना था और एक के बाद एक उन्होंने धीरे धीरे करके अलग अलग सेक्टर में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया और यही वजह है एक्सपोर्ट कंपनी के बाद गौतम अडानी ने एक के बाद एक नई नई चीजों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वह बंदरगाह की बात हो या फिर एक्सपोर्ट की। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, उसमें भी अपना हाथ आजमा लिया। गौतम अडानी के साथ एक सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने आज तक जिस भी बिजनेस में हाथ डाला उसमें सफलता जरूर मिली। गौतम अडानी बिजनेस की दुनिया में इतने आगे निकल चुके हैं कि उनके पास कोयला पावर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट, हील और गैस, यहाँ तक की फाइनेंशियल सर्विसेज तक की कंपनी मौजूद हैं। लगातार मिलती सफलताओं की वजह से गौतम अडानी ने साल 2021 में 12 अरब डॉलर की कमाई कर ली थी और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसे कमाने में कई अरबपतियों का पूरा जीवन निकल जाता है। महज एक साल में हुई इतनी ज्यादा कमाई की वजह से गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देते हैं। एशिया के सबसे अमीर शख्स होने का जो ताज है उस पर लंबे समय से मुकेश अंबानी ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब उस ताज पर गौतम अडानी का हाथ पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुकेश अंबानी की सारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो गौतम अडानी उनसे आगे कैसे निकल गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस ग्रुप भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जिसमें 80% का मुनाफा पिछले 2 वर्षों में हुआ है। लेकिन इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि रिलायंस ग्रुप की प्रमुख 2 कंपनियां हैं, एक है जियो प्लेटफॉर्म और दूसरा है रिलायंस। रिलायंस की प्रमुख कंपनियां होने के बावजूद भी ये दोनों कंपनी अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जबकि रिलायंस ग्रुप की आय का मुख्य स्रोत यही 2 कंपनियां हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के पीछे आने की सबसे बड़ी वजह है वो है घरेलू उत्पाद में गिरावट। दरअसल घरेलू उत्पाद में आई भारी गिरावट के चलते
चलते रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बहुत तेजी से फिसले, जिसकी वजह से रिलायंस ग्रुप की कमाई कम हो गई और मुकेश अंबानी को बहुत ज्यादा घाटा हो गया। वही बात अगर गौतम अडानी की करें तो उनकी कंपनी के शेयर इतने ज्यादा सेल तो नहीं हुए, लेकिन घरेलू बाजार में गिरावट के चलते उन्हें घाटा भी नहीं हुआ। मार्केट में इस जबरदस्त फ्लक्चुएशन से गौतम अडानी कमाई के मामले में मुकेश अंबानी से आगे निकल गए और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की दौलत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है वो है गौतम अडानी की एक और नई कंपनी अडानी बिल्डमर का शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। या हमें इससे पहले यह जान लेना चाहिए कि अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां पहले ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी भी शामिल है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि गौतम अडानी एक ऐसे भारतीय शख्स हैं जिनकी 5 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और उन कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। गौतम अडानी के फैसले इतने सटीक होते थे कि आज तक उन्होंने जिस भी बिजनेस में हाथ आजमाया उसमें उन्हें सक्सेस जरूर मिली है। तो यही वजह है कि जब गौतम अडानी ने अडानी बिल्डमर नाम की कंपनी की शुरुआत की और उसे शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाया तो उसके शेयरों की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई और अचानक से गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 894% का इजाफा हुआ। जब ब्लूमर की एक रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई शख्स मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। अपने दम पर ऐसा करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास आज जो कुछ भी है उसमें उनकी 2 पीढ़ी लग गई। शुरुआत उनके पिताजी ने की और उसके बाद मुकेश अंबानी आज इस मुकाम पर हैं। लेकिन गौतम अडानी के पास आज जो कुछ भी है उसे उन्होंने अपने खुद के दम पर कमाया है। गौतम अडानी की इस कामयाबी को देखते हुए लोग मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी से गौतम अडानी की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरूभाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं। पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन से मतलब खुद के दम पर बिजनेस को खड़ा करना है। इसी तरह का वक्त था जब बिल गेट पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। फिर बारी आती है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की, जो इतने अमीर बन गए थे कि किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि कोई इन्हें पीछे छोड़ पाएगा। दोस्तों, अचानक से इलोन मस्क नाम का एक बिजनेसमैन मार्केट में आता है, जिसकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि महज कुछ ही महीनों में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ देते हैं। इसी तरह गौतम अडानी अचानक से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए।